बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स में शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स में बात करेंगे ऑडियो लीक्स के हवाले से। हम देखते हैं कि आए रोज़ पाकिस्तानी सियासत में किसी ना किसी की ऑडियो या वीडियो लीक हो रही होती है। आज हम ये सवाल करेंगे शाहिद साहब से कि क्या पाकिस्तान जैसे एक महज़्ज़ब मुआशरे में ये ऑडियो और वीडियो लीक्स का खेल खेला जाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, क्या कहेंगे मरियम नवाज और परवेज़ रशीद की जो लेटेस्ट ऑडियो लीक हुई है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अभी पेशन गोई की जा रही है कि मजीद कुछ ऑडियो और वीडियोज़ हैं, तो क्या इस तरह का खेल खेला जाना चाहिए पाकिस्तानी सियासत में? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स का खेल खेला जा रहा है, ये कोई पाकिस्तानी सियासत में नया खेल शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज एक तूफ़ान बरपा है पाकिस्तानी सियासत में और सहाफ़ती हल्कों में। असल में ये खेल तो अगर आप 1980s में चले जाएं, 90s में चले जाएं, 2000 के बाद से लेके आज तक ये मुसलसल खेल खेला जा रहा है। और इसके पीछे बहुत मशहूर ऑडियोज़ और वीडियोज़ पहले भी लीक हो चुकी हैं, जिसमें एक शहबाज शरीफ साहब की और जस्टिस मलिक क़य्यूम की ऑडियो बड़ी मशहूर हुई, जिसमें वो अपनी मनपसंद के कुछ फ़ैसले लेना चाह रहे थे। तो देखें, ये जब आप मैदान में दो खिलाड़ी उतरते हैं तो ये तो फिर होता है कि एक दूसरे की कमज़ोरियों और ख़ामियों पर नज़र रखी जाती है। और मरीम नवाज़ साहिबा ने ये खेल शुरू भी खुद किया। शायद दूसरी तरफ से ये ऑडियो लीक्स ना होती, लेकिन चूँकि वो बार बार वीडियो लीक्स और यहाँ तक कि उन्होंने बहुत से इस तरह की धमकियाँ कि अभी हमारे पास और वीडियो मौजूद है, हम उनको लीक मुनासिब वक्त पर लीक्स करेंगे। तो मकसद था कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर कुछ प्रेशर बिल्डअप करना था। तो जिसका जवाब फिर मजबूरन जो है वो दूसरे हल्के से ये आया है ऑडियो की शक्ल में। और ये तो अभी उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया, बहुत छोटा सा, उन्होंने छोटे छोटे क्लिप दिए हैं। इसमें अगर आप ये बात बढ़ी तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत से राज अफशां होंगे आगे मुस्तकबिल में। और जहाँ तक मरीम नवाज़ साहिबा ने इसको कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको ऑन भी किया है, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऑडियो लीक्स मेरी नहीं है, उन्होंने इसको ऑन किया है। और जब उनसे एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि क्या आप इस पे सहाफ़ी बरादरी से उनसे माज़रत करती हैं, तो वहाँ मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया। हालांकि वो जिस एक कौमी लीडर हैं और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी होने के साथ साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून की रूह रवां है वो, और वही मुल्की सियासत को इस वक्त नून लीग की नुमाइंदगी करके चला रही हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ मरीम नवाज़ साहिबा को थोड़ा सा एक जेस्चर दिखाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जी बिल्कुल, मैं इस पर अपने उन तमाम सहाफ़ी भाइयों से या बरादरी से माज़रत चाहती हूँ जिनकी दिल आज़ारी हुई, लेकिन मैंने जिनको भौंकने वाला कुत्ता कहा उससे मुराद तमाम सहाफ़ी बरादरी नहीं थी, लेकिन चंद काली भेड़ें थीं या चंद लिफाफा सहाफ़ी थे जिनकी तरफ मेरा इशारा था। लिहाजा मैं अपनी बाकी सहाफ़ी बरादरी से माज़रत करती हूँ और उनसे उनकी जो जद्दोजहद आज़ादी सहाफ़त के लिए उसको सलाम पेश करती हूँ। मगर उन्होंने एक वो औरत की ज़िद जो होती है, जिस तरह की उसकी नेचर में मरीम साहिबा की है, उन्होंने उस जवाब का जो सवाल का जवाब पॉजिटिव माइंड देने में उन्होंने उल्टा ये कहा जी कि मुझे ये बताया जाए कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड क्यों की गई और वो लोग मुझसे माज़रत करें। तो वो लोग तो अभी सामने नहीं आए, कौन से लोग आपसे माज़रत करें? अभी तक कोई उस ऑडियो लीक का कोई उसको ऑन नहीं कर रहा, लेकिन आपने जब अपनी गलती ऑन कर ली थी तो कम से कम आपको उस पर माज़रत कर लेनी चाहिए थी। एक इंसान का अखलाकी और इस्लामी फरीज़ा है। जहाँ तक आपने मोहसिन साहब महज़्ज़ब माशरों की बात की, तो कौन सा महज़्ज़ब माशरा है यहाँ पे हमारे यहाँ? हम नाम का महज़्ज़ब माशरा है, हमारे काम अगर आप देखें तो किस महज़्ज़ब माशरे में इस्लाम हमें चोरी की, करप्शन की और ये जो मुनाफाखोरी और इसकी कहाँ इजाज़त मिलती है किसी महज़्ज़ब माशरे में? तो जब हम महज़्ज़ब माशरे में दीगर काम गैर महज़्ज़ब तरीके से कर रहे हैं, तो अगर कोई इस तरह की इंटेलिजेंस हल्के अगर कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स या वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, तो ये मेरे ख्याल वक्त की ज़रूरत होती है। और अगर ये ना हो तो सियासतदानों के ऊपर चेक एंड बैलेंस ना हो, सरकारी अफसरान के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, तो ये लाजम हो जाता है कि ऑडियो लीक्स के ज़रिए अहम टेलीफोन टेप किए जाते हैं। क्योंकि बैरून मुल्क से कुछ ऐसी कॉल्स आती हैं, जैसे हमारे भारत है, हमसाया ममालिक है, इस तरह के से कुछ इंटरनेशनल ममालिक है जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत करते हैं, तो ये कॉल्स इंटरनेशनली भी टेप की जाती हैं और पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मरीम नवाज़ साहिबा को और परवेज़ रशीद साहब को और बल्कि तमाम सियासतदानों को अपनी जो टेलीफोनिक टॉक है उसमें बड़ी एहतियात से
और बड़ी तहम्मुल से मिजाजी से बात करनी चाहिए। दूसरा इसका एक अल्टरनेट टेलीफोन का ज़रिया भी व्हाट्सएप की शक्ल में हमारे सामने है कि जहाँ पे रिकॉर्डिंग काफ़ी मुश्किल है व्हाट्सएप के ऊपर, और एजेंसी जितनी भी हैं आप देखेंगे व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए वो अपने रवाबत रखती हैं। और हालांकि उसका भी तोड़ कुछ लोगों ने निकाला है कि व्हाट्सएप कॉल के ऊपर से वीडियो रिकॉर्डिंग अलग नए फ़ोन से कर लेते हैं लोग, लेकिन उसमें फिर भी किसी हद तक आपकी बचत या आप उसके ऊपर कोई डिफेंस लाइन ले सकते हैं। दूसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो ये हमारे आम माशरे में ये बीमारी फैल चुकी है कॉल रिकॉर्डिंग्स की। पहले ये निज़ाम सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास होता था फ़ोन रिकॉर्डिंग का, और ये मखसूस हालात होते थे, लेकिन आजकल जो स्मार्टफोन का ज़माना आया है और इसके ऊपर टेलीफोन, हर मोबाइल टेलीफोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम, कॉल रिकॉर्डर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिनके ज़रिए एक आम आदमी भी अपने हल्का अहबाब में जो दोस्त अहबाब हैं या कारोबारी दोस्त अहबाब हैं या रिश्तेदार हैं उनके फ़ोन कॉल्स भी रिकॉर्ड करते हैं। ये बीमारी पूरे माशरे में फैल चुकी है, इसको आप रोक नहीं सकते जब तक ये इसके आलात के ऊपर जो रिकॉर्डिंग के जैसे टेलीफोन्स हैं और स्पेशल जो इसके इक्विपमेंट्स हैं, जब तक उनके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगाएंगे। तो अभी जब एक आम आदमी के पास एक मोबाइल है जो किसी भी MNA MP को कॉल करके उसको अपना काम कहता है तो वो भी रिकॉर्डिंग सुनाता है, देखें जी मेरी MNA से ये बात हुई है, मेरी मिनिस्टर साहब से ये बात हुई है, तो हर आदमी इस वक्त रिकॉर्डिंग खेल रहा है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, रुक नहीं पाएगा। चल साहब आपने जिक्र किया कि दीगर ममालिक में भी इस तरह की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बिल्कुल होती होंगी क्योंकि जो सिक्योरिटी इदारे या इंटेलिजेंस इदारे हैं वो नज़र रखते हैं, लेकिन क्या इनको इस तरह पब्लिकली लीक करना अपने गेंस के लिए, अपने मफादात के लिए, क्या ऐसा होना चाहिए माशरों में? देखें, सियासत के लिए कहते हैं मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है, ठीक है। ये जो सियासत है ना ये भी एक जंग की मानद होती है, इसमें दोनों फ़रीक़ैन अपोजिशन हुकूमत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, एक दूसरे की खामियों पे नज़र रखते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस दायर करते हैं, एक दूसरे के करप्शन के स्कैंडल्स उजागर करते हैं मीडिया में। तो ये एक रूटीन वर्क है। और दूसरी बात है कि इसमें किसी की प्राइवेसी जो है ना, हाँ एक आम आदमी की प्राइवेसी की एक अहमियत होती है, लेकिन जब आप सियासत में आ जाते हैं, आप जब पाकिस्तान की मेन उसमें आप कौमी लीडर बन जाते हैं तो फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, फिर आपकी प्राइवेसी जो है ना वो कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि आपने ख़ुद को मैदान अमल में उतारा है कौम की खिदमत के लिए। तो फिर आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयाँ दोनों नोट होंगी। जैसे अल्लाह ताला ने हर इंसान के कांधे पे दो फरिश्ते बिठा रखे हैं कांधों पर, एक नेकियों वाला फरिश्ता और एक बुराई गुनाह लिखने वाला फरिश्ता। तो जैसे वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो एक एक चीज़ हर इंसान की नोट कर रहे हैं कि वो क्या नेकी करता है, क्या गुनाह करता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी जैसे मरीम नवाज़ साहबा खलाई मखलूक कहती हैं जिनको, तो खलाई मखलूक या खलाई फरिश्ते जो हैं वो उन चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं कि मरीम साहबा किन से मिल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, और कौन सा सियासतदान क्या करने जा रहा है, और कौन सी अपोजिशन पार्टी कौन सी तहरीक चलाने जा रही है। अभी आप देखेंगे कि ये जो अभी मुल्क में फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक क्या तहरीक चलने जा रही है, इसमें आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में मार्च में लॉन्ग मार्च या तरीके जो है अपोजिशन की धरने वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बाद इमरान खान साहब को एक टफ़ टाइम मिलेगा। और वो टफ़ टाइम उसी तरह का होगा जिस तरह उन्होंने माजी में अपोजिशन को एक अपना अपोजिशन के लीडर की हैसियत से उन्होंने नवाज शरीफ को टफ़ टाइम दिया था, इस तरीके से जरदारी साहब को तारिक कादरी साहब ने टफ़ टाइम दिया था। तो अब इमरान खान साहब का टफ़ टाइम शुरू होने वाला, और यही इमरान खान साहब का इम्तिहान है कायदाना सलाहियतों का कि वो इस इम्तिहान में कैसे पास होते हैं, इस बुरान से कैसे ख़ुद को निकाल पाते हैं। तो इमरान खान साहब ने भी कल एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगले 3 महीने जो है मेरी हुकूमत के लिए बड़े अहम है, जिसमें मेरे ख्याल में उनको 3 माह का टाइम दिया गया शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इन 3 महीनों में अगर आप अपने मामलात दुरुस्त कर लें तो हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार है, वरना आपको जाना होगा। तो ये जो है ना अपोजिशन और गवर्नमेंट के खिलाफ इस वक्त दोनों महाज़ जंग पे पहुंच चुके हैं और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। तो अभी आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और मरीम नवाज़ साहबा और मौलाना फजल रहमान साहब और PDM की दीगर जमातें ये एक मुश्तरका तहरीक भी चलाएंगी और अलग अलग हैसियत में भी अपने अपने सूबों में ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सड़कों पर होंगे। और इसी तरीके से हुकूमती हलकों से भी जो शायद इस चीज़ की तैयारी की जा रही है, हुकूमती तर्जुमानों को एक गाइडलाइन मुहैया की गई है कि वो किस तरीके से इनका दिफा करेंगे। ऐसा आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान है इमरान खान या उनके जो करीबी साथी हैं उनकी भी इसी तरह की कोई ऑडियो या वीडियोज़ हों जो कि आने वाले दिनों में लीक हो जाएं? देखें मोहसिन साहब, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जितने भी हैं
और जितने भी हुक्मरान रह चुके हैं माजी में या मौजूदा हुक्मरान, सबके ऑडियो टेप्स होती हैं और ये एजेंसीज़ करती हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़। और इसका मकसद तो ये होता है कि सियासतदानों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, लेकिन बाज़ औक़ात फिर जब आप किसी की इज़्ज़त नफ्स को उछालेंगे तो जवाबन फिर ये आएगा। अभी इमरान खान साहब की बिल्कुल एक एक जो उनकी कॉल है इंटरनेशनली या जो पाकिस्तान में किसी से बात करते हैं वो टेप होती है, उसमें से फिर ये अलग बात है कि उसमें बाद में देखा जाता है कि कौन सी कॉल अहम है और कौन सी गैर अहम है। तो ये लेकिन ये है कि ये भी मौजूदा दौर में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ऑडियो लीक या वीडियो लीक नहीं आएगी, मगर जब ये हुकूमत से उतर के घर जाएंगे उसके बाद आने वाली हुकूमत फिर एजेंसी से वो रिकॉर्ड हासिल करती है और फिर उनको पब्लिक करती है। तो हमेशा ये जो हुक्मरान खुद कॉलें रिकॉर्ड करते हैं, इसका जो रिएक्शन आता है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है ना वो सामने लाती है। पिछले दिनों देखें आप ज़ुबैर उमर साहब जो मुस्लिम लीग नून के एक कौमी रहनुमा हैं, उनकी एक वीडियो लीक हुई जिसको अवामी सतह पर बड़ा नापसंद किया गया, गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस पाए गए किसी होटल के अंदर। तो इस तरह की बेशुमार ऑडियो और वीडियो एजेंसीज़ के पास मौजूद है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना हिट व्हेन द आयरन इज़ हॉट, तो वो जब देखते हैं कि लोहा गर्म है किसी सियासतदान के हवाले से तो उस वक्त उनको वो लीक आउट किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की आज की नहीं, सियासत में आने से पहले की भी बेशुमार वीडियोज़ एजेंसीज़ के पास पड़ी है, क्योंकि एजेंसीज़ जो हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिस घोड़े को भी मैदान में उतारती है, उस घोड़े को मैदान में उतारने से पहले उस घोड़े की लगामें अपने हाथ में कर लेती है। तो ये इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने जब पहली दफ़ा कंसिडर किया था सियासत में प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, उस वक्त से इमरान खान साहब की मॉनिटरिंग हो रही है। और अगर मैं आज बात करूँ तो बहुत से आगे इस्टेब्लिशमेंट जो घोड़े तैयार कर रही है मुस्तकबिल के लिए, आज से 10-15 साल के बाद जो इमरान खान साहब की जगह लेंगे, जो नवाज शरीफ साहब की जगह लेंगे, तो वो घोड़े अभी से उनकी जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही हैं। मैं अगर शाहिद अफरीदी साहब का नाम लूँ तो आने वाले वक्त में आपको वो भी एक स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो आपको पाकिस्तान की सियासत में सरगर्म अमल नज़र आएंगे और इमरान खान साहब की तरह एकदम वो पाकिस्तान की सियासत में छा जाएंगे। तो ये एक मेरे ख्याल में सियासतदानों के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखने का ज़रिया है। जी थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। जी बहुत शुक्रिया मसलन। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे शाहिद साहब की गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।